टूटी बात और तेल में लगेगी आग। क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन देखिए जरा, दुनिया की नजरें थी पाकिस्तान पर कि बातचीत होगी, बातचीत सफल होगी, जंग रुक जाएगी, लेकिन बातचीत फ्लॉप हो गई। इधर पाकिस्तान में सोचिए बातचीत हो रही थी, ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री थे बातचीत करने के लिए। ट्रंप क्या कर रहे थे? ट्रंप का विमान मियामी में लैंड हो रहा था। ये ट्रंप का एयरफोर्स वन आप देख रहे हैं। ट्रंप मियामी पहुंचे। ट्रंप के डिप्टी जेडी वेंस बातचीत फ्लॉप होने के का ऐलान कर रहे थे कि बातचीत पूरी तरह फेल हो गई। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. तो अमेरिका ने कहा कि ईरान ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान जब बातचीत में शर्तें मानने से इनकार कर चुका था, तो ये आप देख रहे हैं पाक से ईरानी डेलीगेशन निकल गया। ईरान के विदेश मंत्री और उनके स्पीकर और उन्हें छोड़ने के लिए खुद फील्ड मार्शल असीम मुनीर पहुंचे थे, इशाक डार पहुंचे थे। पाकिस्तान को उम्मीद थी शहबाज शरीफ को कि इसी बहाने शायद अपना नाम नोबेल के लिए बढ़ा लूंगा, लेकिन वो हो ना सका। बातचीत फ्लॉप हो गई। अब नोबेल की गुंजाइश भी शहबाज शरीफ के लिए खत्म हो गई। दूसरी तरफ देखिए जरा, जो अमेरिका का डेलीगेशन था, जेडी वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का काफिला पाकिस्तान की सड़कों से गुजर रहा था। अपने प्लेन में चढ़ रहे थे और उसके बाद उनकी बेबसी नजर आई। प्लेन पर चढ़ते वक्त उन्होंने प्लेन पर एक हाथ मारा, जिससे लगा कि इस मीटिंग के फ्लॉप होने का उन्हें भी अफसोस है। ये देखिए, अब सवाल यह है मीटिंग में क्या हुआ। एक तुर्की के एनालिस्ट हैं और पत्रकार हैं, उनका यह दावा है कि मीटिंग में हाथापाई तक हो गई, आमने सामने तक आ गए। वो अपने ट्वीट में ऐसा दावा कर रहे हैं। तुर्की के पत्रकार हैं, इनका नाम है सेनेटिन सैटिन। इन्होंने दावा किया है कि वहां गर्मा गर्मी हो गई बैठक के बीच, एक दूसरे के आमने सामने आ गए ईरान और अमेरिका। देखिए हुआ बैठक में ईरान अमेरिका की जिस बातचीत पर दुनिया भर की नजर थी, पाकिस्तान में 21 घंटे तक चली वो बातचीत बिना नतीजे के खत्म हो गई। खबर है कि ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची और ट्रंप के दूत विटकॉफ भिड़ गए। तुर्की मीडिया की रिपोर्ट का दावा है दोनों नेताओं में तीखी बहस हुई है। तुर्की के वरिष्ठ पत्रकार हैं सेनेटिन सैटिन ने यह बड़ा दावा किया है। सैटिन तुर्की के प्रधानमंत्री के पब्लिक डिप्लोमेसी ऑफिस में रह चुके हैं। वो मिडिल ईस्ट डेस्क और इंटरनेशनल मीडिया मैनेजर का काम कर चुके हैं। सैटिन का दावा है कि विटकॉफ और अराक्ची में हॉर्मूज के मुद्दे पर बहस हुई। अराक्ची ने कहा ईरानी किसी तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर है कि इस पर विटकॉफ भी आग बबूला हो गए और बहस गर्मा गर्म हो गई। बाद में किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर बीच बचाव कराया गया। हालांकि ईरान ने तुर्की की मीडिया की इस रिपोर्ट को खारिज किया है। अमेरिका ने भी किसी तरह की नोकझोंक की पुष्टि नहीं की है, पर माना है कि बात टूट गई। शांति वार्ता के बाद सबकी नजरें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ऐलान पर थीं। वेंस ने कहा ईरान के साथ लंबी बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ। करीब 21 घंटे तक ईरान के साथ बातचीत चली और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस तरह की क्या गर्मा गर्मी मीटिंग के दौरान हो रही थी। ये बैठे थे विदेश मंत्री ईरान के और ये अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ट्रंप और मुश्तबा इस बैठक में नहीं थे, लेकिन अमेरिका बिना किसी डील के ही यहां से वापस लौट गया। वैसे समझौता ना होना
अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबफ ने कहा है कि अमेरिका की जिद से उनकी बात नहीं बनी है। इस वार्ता से बाहर निकलने के लिए अमेरिका बहाना तलाश रहा था। जंग रोकने के लिए ईरान की ओर से नियत और इच्छा दोनों मौजूद थीं, लेकिन पिछले 2 जंग के अनुभवों की वजह से हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। 2-3 अहम मुद्दों पर अमेरिका फिर हमारा भरोसा जीतने में नाकाम रहा है। अब सोचिए, जिस वक्त बातचीत फ्लॉप हो रही थी, मैंने आपको शुरू में दिखाया कि ट्रंप तो फाइटिंग चैंपियनशिप में थे, वहां भी उनके साथ विदेश मंत्री मौजूद थे। ट्रंप के विदेश मंत्री ट्रंप को मोबाइल पर बता रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है। ट्रंप फाइटिंग चैंपियनशिप में मोबाइल देख रहे थे और उन्हें बताया जा रहा था कि बातचीत फ्लॉप हो रही है, किन मुद्दों पर शर्तें नहीं बन पा रही हैं, किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच दरअसल टकराव है। वो सारी बातें मार्को रूबियो, आप देखिए, ट्रंप को मोबाइल में दिखा रहे हैं। ट्रंप मोबाइल भी देख रहे हैं और फाइट भी देख रहे हैं। तो देखिए, ट्रंप भी अद्भुत है। शायद दुनिया के पहले राष्ट्रपति होंगे जहां वॉर को लेकर बातचीत चल रही होगी और राष्ट्रपति साहब फाइट देखने आए होंगे। जब पूरी दुनिया जंग रोकने वाली बातचीत की खबरों पर नजर बनाए हुए थी, वेंस और अमेरिकी प्रतिनिधि युद्ध विराम के लिए ईरान से बात कर रहे थे, तब ट्रंप समझौते या बातचीत से बेफिक्र होकर फाइट देखने पहुंचे। मियामी में ट्रंप एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की लड़ाई देख रहे थे। ट्रंप के साथ उनकी बेटी इवांका और पोती काई भी मौजूद थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी ट्रंप के साथ ही थे। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। ट्रंप का UFC यानी फाइट इवेंट के अध्यक्ष ने स्वागत किया। रिंग में मैच से ज्यादा लोगों का ध्यान ट्रंप और उनके एक्शन पर था, लेकिन ट्रंप टेंशन फ्री होकर फाइट देख रहे थे। उन्होंने फोन भी नहीं लिया हुआ था उस वक्त। फाइट के बीच में ही रूबियो ट्रंप के पास आए और उन्होंने फोन पर मैसेज दिखाया। कहा जा रहा है कि रूबियो ने ट्रंप को बातचीत फेल होने की जानकारी दी, लेकिन मैसेज देखकर ट्रंप ना गुस्सा हुए और ना कोई निराशा जाहिर की। कैमरों की तरफ हल्की मुस्कान दी और फाइट जीतने वाले को थम्स अप कहा। वैसे ट्रंप ने बातचीत नाकाम होने से पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया था। ट्रंप ने कहा, समझौता हो या ना हो, हम ईरान से पहले ही जीत चुके हैं। वेंस ने भी डील टूटने की जानकारी देते समय ट्रंप से चर्चा का जिक्र किया है। कहा, ईरान से शांति वार्ता की हर जानकारी हमने ट्रंप को दी है। पिछले 21 घंटे में शायद 10 से ज्यादा बार ट्रंप की उनके उपराष्ट्रपति से बातचीत हुई है। तो क्या ट्रंप पहले से जानते थे कि बातचीत का नतीजा नहीं निकलने वाला है, इसलिए वो कूल थे और लड़ाइयां देख रहे थे? आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। आखिर ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं और ईरानी पत्रकार क्या कह रहे हैं। वे कई घंटों से बैठक कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। चाहे जो भी कुछ हो, जीत हमारी ही होगी। हो सकता है कि वे कोई समझौता कर लें और हो सकता है कि ना करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के नजरिए से देखें तो जीत हमारी ही है। ईरान ने कभी भी एटम बम बनाने के लिए नहीं कहा। अयतुल्ला खामनाई ने कई बार ये फतवा भी दिया कि हमारे यहाँ, हमारे मजहब में एटम बम बनाना जायज नहीं है। अमेरिका भी ये जानता है कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा और न कभी ईरान ने सोचा है। लेकिन उसको क्या है, ईरान को किसी न किसी बहाने से कमजोर करना है। जैसा कि ट्रंप ने कहा कि हम जो है ईरान का तेल हमको चाहिए। ये कितनी बड़ी दादागिरी है या कितनी बड़ी बेहयाई है कि एक मुल्क ये कह रहा है कि हमको दूसरे मुल्क की प्रॉपर्टी चाहिए। तेल ईरान की प्रॉपर्टी है, अमेरिका की नहीं है। लेकिन किस बेहयाई से वहां का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि हमको ईरान का तेल चाहिए। अब सवाल यह है कि बैठ रही थी, लेकिन बैठक फेल कैसे हो गई? बैठक फेल के कई मुद्दे रहे। पहला मुद्दा परमाणु प्रोग्राम। ईरान अमेरिका में बात परमाणु प्रोग्राम पर अटक गई। अमेरिका चाहता है कि ईरान कभी परमाणु हथियार ना बनाए, जबकि ईरान ने बैठक में भी अमेरिका की यह शर्त नहीं मानी। जेडी वेंस ने कहा कि डील के लिए सबसे जरूरी एक चीज है, वो ये कि ईरान वादा करे वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन ईरान ने कहा कि हम राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए, अगली वजह थी ये, हॉर्मूज पर नियंत्रण बातचीत नाकाम होने की दूसरी बड़ी वजह है, क्योंकि ईरान चाहता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल हो, साथ ही वहां से निकलने वाले जहाज ईरान को टोल टैक्स दें। लेकिन ट्रंप और उनकी टीम इस शर्त को लगातार ठुकरा रही है। ट्रंप पर हॉर्मूज खुलवाने का दबाव है, क्योंकि ये एक बहुत अहम रास्ता है।
जबकि ईरान के लिए हॉर्मूज एक सबसे बड़ा हथियार है, जिसे बंद करने से तेल सप्लाई ठप होगी और वो दबाव बना सकेगा। अगली वजह थी लेबनान में इजराइल के हमलों पर रस्साकशी चल रही। ईरान ने कहा कि लेबनान को भी सीजफायर में शामिल करो। काफी हद तक अमेरिका तैयार है, लेकिन इजराइल राजी नहीं हुआ। तभी तो बैठक के दौरान भी इजराइल हिजबुल्लाह में हमले जारी थे। एक और बड़ी वजह आर्थिक प्रतिबंध। ईरान पर अमेरिका ने सालों से कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अरबों रुपए की ईरानी संपत्ति और बैंक खातों को फ्रीज कर रखा है। दावा यह है कि विदेशी बैंकों में ईरान की 55,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। ईरान की शर्त है कि प्रतिबंध हटे और पैसा मिले, लेकिन अमेरिका इस पर नहीं माना है।